भगवान की जय 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 श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावंडाल्य भक्तवांछित कल्पतरु जगत नियंता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधार भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्राण प्रहलाद शक्ति किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। संत बलवंत श्री हनुमतलाल महाराज के चरणों में दंडवत। सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भोज भवन बलिनाथ के चरणों में प्रणाम। पारंबा जगदम्बा जगत जननी मां भगवती के चरणों में प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस दिव्य धरा को नमन करते हुए परक्षतुल्य श्रद्धेय रसिक श्रीमान यजमान परिवार पवित्र कथा पंडाल में उपस्थित विराजमान श्रोता वृंद राम कथा के रसिक भक्ति स्वरूपा हमारी माता शक्ति, आप सभी प्रेमी स्वजन रसिक जन के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज की छवि का दर्शन करते हुए व्यासपीठ से भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण निवेदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जोर पानी। आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। सप्त दिवसीय पावन श्री राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करते करते आज हम आप विश्राम देश की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए उपस्थित है। आज के पावन कथा का हम आप शुभारंभ करें, पावन महिमा का गान करें। उससे पूर्व पावन नाम का आश्रय लेते हुए बड़े प्रेम और भाव के साथ भजन गंगा में गोते लगाते हुए प्रेम के साथ बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा सभी गाएं जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय राम कथा हो जय श्री राम कथा राम कथा
कली कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजी मोर सुहाए। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेह पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेह पाना। सुन करके तू अमर हो जाए, सुन करके तू अमर हो जाए, सुन करके तू अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, सभी भाव से बोले, हो जय श्री राम कथा। जय जय कथा यही है भाव से ताली की सेवा। हरि बोल। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। विधिनाथ होई हित मोरा, सुबेगी दास मैं तोरा। विधिनाथ होई हित मोरा, सुबेगी दास मैं तोरा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा यही है। राम सभी हाथ उठा ताली की सेवा देते हैं। जय जय हरि शरणम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ गौरी कर जथा हो जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय राम कथा। यही है राम कथा। बोल भक्तवत्सल भगवान की कहिए जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री। राम। सुनने के बाद क्या मिलेगा? जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो ऐसी, राम कथा, यही है राम कथा। बोल भक्तवत्सल भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। प्यार से कहेंगे राधे राधे, जोर से बोले और भाव से बोले राधा रानी की। खर दूषण बध बहुरी बखाना, खर दूषण बध बहुरी जिमी सब मारा दशानन जाना, दशानन जाना, दस कंदर रीच बत कहे, दस कंदरे रीच बत कहे। जही विधि भई सो सब ते काहे, सो सब विधि करही। पुनि माया सीता कर हरना, पुनि माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर बिरह कहु बरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना, श्री रघुवीर कछु बरना। हे खाग बीग हे मधु
भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के मैया पार्वती से कहते हैं, देवी वैदेही का हरण प्रभु श्री राम की विरह। प्रभु एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, पूछते हैं मृग मधुकर श्री तुम प्रभु श्री राम श्री जानकी जी के विरह में रुदन कर रहे हैं। पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से पूछते हैं, यद्यपि किसी ने मेरी जानकी को देखा हो तो उसका पता बता दो। रुदन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, भटक रहे हैं वन वन। अचानक प्रभु के कानों में एक आवाज पड़ी, मानो कोई आर्त भाव से प्रभु को पुकार रहा है, राम राम राम। जैसे प्रभु के कानों में ये शब्द गया कि मेरे भगवान को कोई पुकार रहा है, मेरे प्रभु उस दिशा की तरफ गए। जब जाकर देखा तो काटे से पंख पराग धर और तन्मयता के साथ सुमीरी राम करी अद्भुत। मेरे राघव जी जब जा करके देखे ना, एक पक्षी जिसके दोनों पंख कटे हैं, पुण्य आत्मा महाराज जटायु, पक्षी राज जटायु के दोनों पंख कटे हैं, शरीर से रक्त की धारा बह रही है, मानो मृत्यु निकट है। लेकिन आपको कहूं भैया, जब मृत्यु जटायु के निकट आए ना, तो मृत्यु को जटायु ने कहा दूर खड़ी रहना, मुझे स्पर्श मत करना। मृत्यु ने कहा आपका अंत समय आ गया है। जटायु ने कहा जब तक जानकी की सूचना राघव को ना दे दूं तब तक तू मुझे स्पर्श मत करना। दूर खड़ी रही मेरे भैया, मृत्यु दूर खड़ी रही और हमारा जटायु सुमीरी मेरे प्रभु दौड़ते हुए आए। जटायु को जब देखा, लहू लुहान पड़े हैं, रक्त की धारा बह रही है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और मुख से राम 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 पुकार रहे हैं। प्रभु आए, आकर के जटायु का सर अपनी गोद में रखा। और सर पर हाथ फेरते हुए मेरे प्रभु जटायु से पूछते हैं, आपकी ये दशा किसने करी? आपके पंख को किसने काटा? कौन किया ऐसी दशा आपकी? इतना कष्ट दे दिया, कहिए कहिए किसने किया? तो जटायु महाराज राम जी से कहते हैं, नाथ दशान यह गति कीन्ही, नाथ दशान यह गति कीन्ही, तेहि खल जना
सुताहारी लीनी खल जन के सुताहारी लीनी। महाराज जटायु भगवान श्री राम से कहते प्रभु नाथ दशानन यागत के ते ही खल जनक सुताहारी लीनी। मैं हमेशा कहती हूँ 3 शब्द हैं, गति, फिर दुर्गति, तब सदगति। गति, दुर्गति, सदगति। गति जिस ठोकर को खाने के बाद ठाकुर की प्राप्ति हो जाए वो गति है। जो जीवन में दर्द दे, दुख मिले, चोट मिले और उस चोट को प्राप्त करने के बाद, चोट को खाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो गति है। मनुष्य से जगत से दुख मिला, जगदीश की शरण मिल गई, वो गति है। और दुर्गति क्या है? कोई कमरे में बंद कर दे, 3 दिन तक भोजन न दे, कमरे से निकाले तो लाठी मारे, ये दुर्गति है। जीना हराम कर दे, ये दुर्गति है। और सदगति इस लोक को छोड़कर के परमात्मा के धाम चले जाना, वो सदगति है। आप विचार करिए, यहाँ पर जटायु जी कहते हैं नाथ दशानन मेरी यहाँ गति की गति कहा। जटायु के दोनों पंख कट गए हैं, मृत्यु निकट खड़ी है, लेकिन इसके बाद भी जटायु ने दुर्गति नहीं कहा, गति कहा। एक प्रकार से दोनों पंख कटे हैं, रक्त की धारा बह रही है, तो दुर्दशा भी वही ना, दुर्दशा वही ना, कितना चोट मिला उनको, लेकिन उसको दुर्गति नहीं गति कहते हैं। क्यों? मानो जटायु जी कहते हैं प्रभु रावण के प्रहार करने के बाद अगर राघव की गोद मिल जाए तो दुर्गति नहीं, केवल और केवल गति ही हो सकती है। हम उसको पीड़ा नहीं कह सकते। जिस चोट को खाने के बाद चोटी पर पहुंच जाएं, भला वो चोट कितनी लाभकारी होगी हमारे आपके लिए। तो कहते हैं नाथ मेरे साथ उसने बड़ी कृपा की, लेकिन ते ही खल जनक सुता हरि लीनी, उसने वैदेही का हरण कर लिया राघव। जैसे ही जटायु के वचनों को सुना और जटायु की दशा को देखा, मेरे प्रभु जटायु के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं अरे जल भरी नयना कहाँ रघुराई तात कर्मो निज ते गति पाए जल भरी नयना। प्रभु की आंखों में आंसू है। बहुत प्यारा प्रसंग है। राघव जी के नेत्रों में श्रू है, लेकिन एक बूंद भी आंसू नीचे नहीं गिर रहा है। जल भरी नयन, आंखों में आंसू है। भगवान की गोद में जटायु का सर है। जटायु के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं तात कर्म निज ते गति पाई। प्रभु श्री राम जटायु से कहते हैं आप अपने निज कर्म के अनुसार इस गोद को प्राप्त किए हैं। एक बड़ा सुंदर संकेत हमारे समाज को इस कथा से मिलती है। द्वापर और त्रेता, संकेत समझिए। द्वापर में भगवान के श्रेष्ठ भक्त भीष्म पितामह,
महाभारत के समय भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली ना, और दूसरी तरफ एक भक्त हैं पक्षीराज जटायु, जिनको अंतिम समय में भगवान की गोद मिली। भीष्म पितामह के पास जब भगवान श्री श्याम सुंदर जाते हैं तो मुस्कुराते हैं, लेकिन जब जटायु के पास आए तो जल भरी नयन, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान सोचते हैं, भीष्म पितामह ने कहा आप मेरे सम्मुख खड़े रहिए, आपको निहारते हुए प्राण त्यागूंगा। भगवान सोचते हैं कब जावें ऊपर, लेकिन जटायु को कहते हैं मोड़े तात कछुक दिन जी जय, मेरे लिए कुछ दिन तक और रहिए इस धरती पर। कितना अंतर है, ये पक्षी है वो भीष्म पितामह, परंतु दोनों में अंतर है। उनको बाणों की सैया मिले, इनको राघव जी की गोद मिले। क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है, ध्यान से सुनिएगा, राम कथा संकेत करती है। भीष्म पितामह और जटायु के कर्म में अंतर था। भीष्म पितामह उस सभा में बैठे थे जिस समय दुशासन द्रौपदी के केश को पकड़कर खींच कर लेकर के आया, निवस्त्र करने का प्रयास कर रहा था। द्रौपदी आर्त भाव से पुकार रही थी पितामह मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, परंतु भीष्म पितामह चुपचाप सर झुकाए बैठे रहे। लेकिन धन्य है पक्षीराज जटायु, जानते थे पक्षीराज जटायु कि मैं रावण से विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, मैं वैदेही को बचा नहीं पाऊंगा, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन इसके बाद भी संपूर्ण श्रम लगा करके पक्षीराज जटायु श्री सीता जी को बचाने के लिए लंकापति रावण से युद्ध किया। कथा संकेत करती है, जो भारत की स्त्रियों की मान मर्यादा का सम्मान करता है, रक्षा करता है, उसको भगवान की गोद मिलती है, और जो नारी शक्ति का अपमान करता है उसको बाणों की सैया ही मिलती है। इसलिए जटायु को देख करके जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्मा निज गति पाई मोरे तात कछुक दीन जी। जटायु के सर पर हाथ करते हुए मेरे प्रभु कहते हैं तात आप मेरे लिए कुछ दिन तक और इस धरती पर रहिए। जटायु ने कहा प्रभु रह तो जाऊं, लेकिन एक बात बताइए, लोग कहते हैं मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब आखिरी वो पल हो, मेरे मुख में गंगा जल हो, तब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, और छवि नैनों में बसी हो, छवि नैनों में बसी हो, ना तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, श्री राम नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, प्यारे नहीं श्याम
दुनिया के लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब मृत्यु निकट हो तो आपकी छवि नेत्रों में हो, आपका नाम मुख में हो। आप कहते हैं कि मैं कुछ दिन तक और रहूं। जटायु ने बड़ी सुंदर बात कही भगवान से, रह तो जाऊं लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि जैसे अभी मेरे पास है, जब कुछ वर्षों बाद मैं प्राण को त्यागने लगूंगा, मैं आपको बुलाऊंगा तो आप मेरे पास आएंगे। राम जी ने कहा इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता कि मैं आ ही पाऊं, कहीं बिजी रहा तो जटायु ने कहा नाथ जब आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते तो हम भी इतनी सुंदर मृत्यु छोड़ करके जीना नहीं चाहते। मेरी निगाहों में आपकी छवि है, मेरा सर आपकी गोद में है, मेरे मुख पे आपका नाम है, भला इससे सुंदर मृत्यु और क्या हो सकती है नाथ, इसलिए मुझे अनुमति प्रदान करिए। भगवान से प्रार्थना करें। भगवान जटायु को अपना स्वरूप धारण करा करके अपने धाम पहुंचाए। क्षण में प्रभु ने कृपा करी। देखिए भगवान रीझते हैं तो कृपा प्रदान करते हैं, और अगर भगवान खींच गए ना तो मुक्ति प्रदान कर देते हैं। क्यों? रीझेंगे तो आनंद देंगे और खींच गए गुस्सा हो जाएंगे तो वध कर देंगे, वध कर देंगे तब वो कल्याण है, सीधे उनके धाम को प्राप्त करेंगे वहां। तो जटायु के ऊपर भगवान की कृपा भई। भगवान ने जटायु पर कृपा करके सुंदर पंक्ति, सीता हरण में रावण संग गिद्ध की लड़ाई, सीता हरण में रावण संग गिद्ध की लड़ाई, जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई, जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई, जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई। फिर प्रभु ने क्या किया? हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सुदामा पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के दुआरे, पहुँचे दुखी सुदामा सुख
धाम के दुआरे। घनश्याम रो दिए जब दीनता निहारे। घनश्याम रो सुदामा को देखकर मेरे प्रभु रो दिए जब दीनता निहारे। पल भर में एक दुखी को, पल भर में एक मुट्ठी चावल के बदले पल भर में एक दुखी गोविंद ने धन धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। अरे सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर सिर्फ तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख प्यारे, कहीं श्याम। भगवान ने जटायु पर कृपा करे, कृपा करके प्रभु आगे बढ़े। सबरी देख राम गृह आई। भगवान मैया सबरी की कुटिया की ओर पधारे। भगवान कैसे मिलते हैं? कहो मैया। मोबाइल चलाने से तो भगवान मिलेंगे नहीं, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, कितनी चतुरता भरी है। साड़ी के आंचल के नीचे छुपाकर लोग मोबाइल चलाते हैं, और कई लोग सोचते हैं क्या देवी जी देख रही हैं, लेकिन सही बताओ देख लेते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं काहे कहें भाई, उनको उसमें सुख मिल रहा है, हमको इसमें सुख मिल रहा है, वो अपने में मस्त रहे, अपने में मस्त रहे। परंतु एक निवेदन करूं आपको, 3 घंटे बैठिए ना पंडाल में तो ईमानदारी से बैठिए। क्या भैया, जब आए थे तो क्या कर रहे थे? कराए थे, गड़बड़ा गया है? तुम्हारी तरह वो भी भूल जाता है। सेट कर दो भैया, सेट करो, दुखी ना करो। कहूं आपको, 3 घंटे सेवा में बैठिए तो ईमानदारी से बैठिए। प्रभु श्री राम सबरी मैया की कुटिया की ओर पधारे। अब आप विचार करिए कि भगवान कैसे मिलते हैं। कई लोग कहते हैं जो वेद वेदांत पढ़ा रहता है भगवान उसको मिलते हैं। अच्छा, अगर शास्त्र पढ़ने वाले को भगवान मिलते तो गजराज कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाया था? कहाँ पढ़ने गया था गजराज? नहीं नहीं, जो दिन भर में 4 बार स्नान करते भगवान उनको मिलते हैं। कोलभील 6-6 महीने नहीं नहाते हैं, वो राघव जी ने उनको गले से लगाया। जो ब्राह्मण होते भगवान उनको मिलते हैं, तो भगवान सबरी की यहाँ क्यों आए? भगवान केवल और केवल किससे मिलते हैं? क्या प्रिय है भगवान को? लड्डू, नारियल, अगरबत्ती, क्या पसंद है हो? क्या प्रिय है भगवान को? बाबा कहते हैं अरे रामा ही केवल प्रेम
पियारा जाना ले जो जाना निहारा। भगवान को प्रेम नहीं, केवल प्रेम। आज मैं आपका मोबाइल देख रही थी, हमारे तिवारी जी ने व्हाट्सएप में लिखा है प्रेम ही भक्ति है। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। प्रेम ही भक्ति है, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेंगे। भगवान को केवल प्रेम पड़ी है मेरे प्यारे। और कहूं तो सबरी मैया के भीतर प्रेम कूट कूट कर भरा है। आहा, क्या सुंदर जीवन है। श्री रामचरितमानस में 5 स्त्रियां हैं। श्री रामचरितमानस में 5 नारी हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं। सीता, सती, शूर्पणखा, सबरी, स्वयं प्रभा। सीता, सती, शूर्पणखा, सबरी और स्वयं प्रभा। ये पांचों की पांचों श्री रामचरितमानस की नारी, एक राशि, एक मंजिल, भगवान श्री राम। परंतु जिस मार्ग पर चली वो मार्ग थोड़ा अलग अलग था। सीता मैया इच्छा से, सती मैया राम जी को प्राप्त करनी चली थी परीक्षा से, शूर्पणखा समीक्षा से, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा समीक्षा से, सबरी मैया प्रतीक्षा से, स्वयं प्रभा शिक्षा से। सीता जी इच्छा से, सती मैया परीक्षा से, शूर्पणखा समीक्षा से, सबरी मैया प्रतीक्षा से, स्वयं प्रभा शिक्षा से। परंतु भाव समझिए, भगवान मिलते किसको हैं? ना तो भगवान परीक्षा से मिलते हैं, ना तो भगवान समीक्षा से मिलते हैं, ना तो भगवान शिक्षा से मिलते हैं। भगवान केवल और केवल इच्छा और प्रतीक्षा से मिलते हैं। राम जी केवल सीता और सबरी को ही मिले, ना तो सती को मिले, ना तो शूर्पणखा को मिले, ना ही स्वयं प्रभा को मिले। इसलिए अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्रेम लाइए, त्याग लाइए। सबरी मैया ने प्रतीक्षा की कितने दिन तक? विष्णु पुराण के उपरांत सबरी मैया ने भगवान श्री राम की 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की। कितना? 10,000 वर्ष। 10 वर्ष नहीं, 1000। 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की। आज मैंने बीते दिनों में निवेदन किया है, दुर्गा जी नहीं सुने तो हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी नहीं मनोकामना पूरी करें, गणेश जी को पकड़ लो। गणेश जी ना पूरी करें तो भोले बाबा को पकड़ो। लोग गुरु बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं। अरे सब छोड़ो, हो धर्म बदल देते हैं। लोग धर्म बदल देते हैं, दुर्भाग्य का विषय है। मैया सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की। किस आधार पर? गुरु के वचनों के विश्वास के आधार पर। गुरु जी ने कहा था, सबरी आपके जीवन काल में राम जी आपकी कुटिया में आएंगे। इस विश्वास के आधार पर मैया सबरी ने 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिया। हमको आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। माता पिता तो बहुत दूर की बात है, गुरु तो बहुत दूर की बात है। कहूं आपको, अच्छा प्रश्न कब उठता है
कि भगवान श्री राम बन क्यों गए, क्यों बन गए। कोई कहता है रावण को मारने के लिए गए। रावण को मारना होता तो भगवान भ्रुकुटी तिरछी करते हैं ना। भगवान की भ्रुकुटी तिरछी करने के बाद पूरी पृथ्वी में प्रलय आ सकता है। भगवान अयोध्या में बैठे बैठे लंकापति रावण का विध्वंस कर सकते थे। अगर रावण को मारना होता तो भगवान अयोध्या से ही मार देते, तो वनवास जाने की क्या आवश्यकता। मानो भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन जाने के लिए, बिना पादुका के वन वन भटकने के लिए भगवान रावण को मारने के लिए नहीं, अस्तु वर्षों से प्रतीक्षा कर रही मैया शबरी को दर्शन देने के लिए मेरे प्रभु वन की ओर प्रस्थान करते। ये भक्ति का प्रभाव है, ये प्रतीक्षा का फल स्वरूप है। भगवान मिलते कब हैं? प्रेम और भाव से। एक पंक्ति गाई, अरे हमने